सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। मेरा यूट्यूब परिवार, इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे मुंबई शहर के सांता क्रूज एयरपोर्ट के बाहर एक भिखारी रहता था। वह वहां आने जाने वाले यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह एयरपोर्ट के बाहर आने जाने वाले यात्रियों से भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा सा व्यक्ति उसे दिखा। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे ज़रूर अच्छे पैसे देगा। वह उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, आप हमेशा लोगों से मांगते ही रहते हो, क्या आप कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ है कि किसी को कुछ दे सकूँ। इस पर लंबा व्यक्ति कहता है, जब आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें किसी से कुछ मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं हमेशा गिव एंड टेक में विश्वास रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद वह लंबा आदमी उस भिखारी को कुछ दिए बिना ही आगे बढ़ गया। इधर भिखारी उसकी कही गई बात के बारे में सोचने लगा। उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं किसी को उसके बदले में कुछ दे नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ, लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूँगा। इसके बाद उस भिखारी ने निर्णय लिया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले में भी उस व्यक्ति को कुछ ज़रूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वह दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए 2 दिन बीत गए, लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। तीसरे दिन जब वह सड़क के किनारे बैठा हुआ था तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो सड़क के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दूं। उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहाँ से कुछ फूल तोड़ लिए। अब वह एयरपोर्ट के बाहर भीख मांगने पहुँचा। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो इसके बदले में वह भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते। अब भिखारी रोज़ फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वह सड़क के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे, लेकिन जब फूल बांटते बांटते ख़त्म हो जाते थे तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज़ ऐसा ही चल रहा था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति एयरपोर्ट के बाहर बैठा था, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं। आप मुझे भीख देंगे तो बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने बदले में उसे फूल दे दिए।
उस लंबे व्यक्ति को यह बात बहुत पसंद आई। वह बोला, अरे वाह, क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह लंबा व्यक्ति अपने रास्ते आगे बढ़ जाता है। लेकिन उस लंबे व्यक्ति द्वारा कही गई बात उस भिखारी के मन में उतर गई। वह बार बार उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगता है और बहुत खुश होने लगता है। उसकी आंखें अब चमकने लगती हैं। अब उसे लगने लगा कि अब सफलता की चाबी उसके हाथ लग गई है, जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत वहां से निकल जाता है और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद ये भिखारी पागल हो गया है, और अगले दिन से वह भिखारी कभी भी एयरपोर्ट के आसपास दिखाई नहीं दिया। लेकिन 6 महीने बाद 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए एक ही हवाई जहाज में अगल बगल की सीट पर यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे के हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं है ब्रो, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी एयरपोर्ट के बाहर मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और अचंभित होते हुए बोला, अरे वाह, याद आ गया, तुम तो वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था, और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम ये सूट बूट में कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? इस पर पहला व्यक्ति बोला, हाँ, मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ, और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जाकर आया हूँ। कुछ देर रुकने के बाद वह बोला, आपने पहली मुलाकात में मुझे प्रकृति का वह नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम किसी को कुछ देते हैं। गिव एंड टेक का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह से महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को भिखारी ही समझता रहा। मैं हमेशा अपने आप को भिखारी ही मानता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं, और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि वास्तव में भिखारी नहीं, एक बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वे मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहाँ मिलते। मैं लोगों की नज़रों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नज़रों में एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आ गया था कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। मैंने यात्रियों को फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए थे उनसे बहुत से फूल खरीदे और मैं फूलों का व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद हैं
और इनकी इसी पसंद ने आज मुझे एक बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। दोनों व्यापारी अब खुश थे और एयरपोर्ट पर उतरकर अपने अपने व्यापार की बातें करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी में लंबा व्यापारी गिव एंड टेक के नियम को बहुत अच्छी तरह जानता था। दुनिया के सभी बड़े व्यापारी जीवन में इसी नियम का उपयोग करते हुए सफल हुए हैं। इस फार्मूले को उसने भिखारी को भी बताया। भिखारी ने इस प्राकृतिक नियम का अपना लिया था और इसका असर उसके जीवन में साफ दिखाई देने लगा। उसने अपनी सोच बदली और उसकी जिंदगी बदल गई। यह कहानी हमें बताती है कि यदि लोग अपनी सोच बदल लें तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यदि हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा। कहानी का सार यह है कि सफलता आपकी सोच में छुपी होती है। खुद का आत्मसम्मान जगाएं और अपनी सोच को बड़ा बनाएं और देखिए आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, इसी नियम का सख्ती से पालन करके ही श्री रतन जी टाटा ने इतना बड़ा बिजनेस साम्राज्य स्थापित किया और श्री धीरूभाई अंबानी जी एक सफल बिजनेसमैन बन पाए। थैंक यू।